अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। अब हमारा जो पार्ट फर्स्ट था जिसमें हम आपको स्टोरी सुना रहे थे जोना और एरस्मिस की, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जिक्र किया था कि जब जोना को दफनाया जा रहा था, उसका फ्यूनरल था, उस वक्त तमाम लोग रो रहे थे, सब बहुत सदमे में थे। एरस्मिस का तो रो रो के बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन जो जोना की मदर है मेरी जेन, वो रो नहीं रही थी। मुसलसल टिकटकी बांधे अपने दामाद को देख रही थी और इसके अलावा वो और कहीं नहीं देख रही थी। ऐसा क्यों था? आखिर क्या वजह थी कि जोना की जो मदर मेरी जैन है, वो अपनी बेटी का सोग मनाने की बजाय अपने दामाद को देख रही थी? वहां मौजूद तमाम लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि जोना की मौत ने इनके दिमाग पर असर किया है और ये सकते में चली गई हैं और इस वजह से ये रो नहीं पा रही हैं, अपना कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रही हैं। तो तमाम लोग बहरहाल उनसे बहुत हमदर्दी करते हैं और जोना के फ्यूनरल के बाद हर कोई अपने अपने घर को चला जाता है। इसी तरह मेरी जैन भी चुपचाप अपने घर की जानिब चली जाती हैं और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती हैं और खुद अंदर चली जाती हैं। अब क्योंकि गांव है, तमाम लोग आपस में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, मिलते जुलते हैं और एक दूसरे की तकलीफ में भी साथ होते हैं और खुशियों में भी साथ होते हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो मेरी जैन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। अब डेली कोई ना कोई उनके घर की जानिब आता है, कोई उनके लिए खाने के लिए लेकर आता है, कोई उनकी दिलजोई के लिए आता है। तो जब भी कोई उनके घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है, तो मेरी जेन दरवाज़ा नहीं खोलती। चाहे कितनी ही देर के लिए कोई खड़ा रहे, दस्तक देता रहे, उनको बुलाता रहे, उन्हें कहते रहे, वो किसी से नहीं मिलती। मेरी जैन ने अपने आप को बिल्कुल घर के अंदर कैद कर लिया है। ना वो किसी से मिलती हैं, ना वो घर से बाहर जाती हैं, ना वो किसी को घर में आने देती हैं। अगर कभी उन्हें घर से बाहर जाना भी पड़ जाए, तो सर झुकाए, मुंह में कुछ बड़बड़ाते 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 वो चली जाती है और अपना काम जो भी होता है वो करके बस मुसलसल कुछ पढ़ती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, पढ़ते पढ़ते वापस आ जाती हैं और दोबारा से एक मरतबा फिर अपने घर के अंदर बंद हो जाती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना। जब 1 महीने से ज्यादा टाइम हो जाता है, तब एक दिन अचानक से मैरी जेन अपने घर से बाहर निकलती हैं और अपने घर के पास जो एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाती हैं और वहाँ जाने के बाद पुलिस ऑफिसर के सामने बैठती हैं और उसको बैठने के बाद कहती हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर पहले एकदम हैरान हो जाता है और उसे थोड़ी सी खुशी भी होती है कि गांव के तमाम लोग मैरी जैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और मैरी जो है वो अपने घर के अंदर बंद हैं, वो किसी से बात नहीं करती हैं, किसी से मिलती नहीं हैं, किसी को कुछ नहीं बताती हैं। और आज वो 1 महीने से ज़्यादा ही नहीं कि मोर देन 30 ईयर्स, सॉरी 30 डेज हो गए हैं, वो आई हैं और वो कुछ बताना चाहती हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप क्या बताना चाहती हैं, आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। अब मेरी जैन बोलना शुरू करती हैं। जब वो बोलना शुरू करती हैं तो वो रुकती नहीं है। कमोबेश 2 घंटे तक वो मुसलसल बात करती चली जाती हैं, करती चली जाती हैं, करती चली जाती हैं और जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो उनको खामोशी से सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। पहले तो उसको मेरी जैन की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये क्या कह रही है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे शवाहिद वो बताती हैं कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा खौफजदा भी हो जाता है और वो किसी हद तक यकीन करने की तरफ चल पड़ता है और वो उन्हें कहता है कि ठीक है, आपने जो कहा हम इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप झूठी साबित हुई तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। और मैरी जैन ब्लंटली कहती हैं ठीक है, आई एम रेडी, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ओके, आप मुझे जेल में डालिए, प्लीज गो गेट मी जेल। अब वो क्या बताती हैं पुलिस इंस्पेक्टर को? वो ये बताती हैं कि जब उनकी बेटी की डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई। ज़ाहिर सी बात है, उनकी बहुत लाडली बेटी थी और बहुत ही कम उम्र में वो एक अचानक से उसकी डेथ हो गई। सब कहते हैं कि ये एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन क्योंकि वो मदर होती हैं उसकी और उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि ये मेरी बेटी की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, ये कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है।
और ये जानने के लिए उनके पास एक किताब होती है, एक बुक होती है जिसको वो रीड करती हैं, और उस बुक का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि उस बुक को पढ़ने वाला अगर उसको पढ़ता रहे, मुसलसल पढ़ता रहे, तो वो अपने किसी भी प्यारे की रूह को बुला सकता है और उससे बात कर सकता है। मैरी जेन ने भी यही किया। उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा उस किताब को पढ़ा, मुसलसल पढ़ा, दिन रात पढ़ा, हर वक्त पढ़ा, पढ़ती रही। और उसको पढ़ने के बाद इवन वो घर से बाहर भी निकलती थी तो जो बुड़बुड़ा रही होती थी वो बुड़बुड़ा नहीं रही होती थी, वो उस किताब के जो पन्ने हैं उनको पढ़ रही होती थी। बहरहाल उससे क्या हुआ कि एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी, और उनका ये होता था कि वो जब घर में एक किताब को पढ़ रही होती थी वो कुछ कैंडल्स जला कर रखती थी। वो कैंडल्स जलती रहती थी और वो हर वक्त उनके कमरे में ऑन, मतलब जलती रहती थी, बंद नहीं होती थी, बुझती नहीं थी। ऐसी ही एक रात उनको अचानक उनकी आंख खुलती है और उनको अपने कमरे में एक ठंडक सी महसूस होती है और एक वाइट लाइट खिड़की के पास महसूस होती है। जब वो वहां देखती हैं तो उनको वहां पर एक ब्लैक क्लॉक में उनको अपनी बेटी जोना नजर आती है। वो एकदम उसको देखती हैं तो कुछ डर भी जाती हैं और थोड़ी सी खुशी भी होती है कि फाइनली जो मैं कर रही थी, मेरी बेटी मुझसे मिलने आ गई है। लेकिन एक खौफ भी होता है और वो बड़ी खौफ की हालत में जोना से पूछती हैं, जोना, इज दैट यू? और जोना जो है उसकी आंखों से, उसके मुंह से, उसके कानों से रेत गिर रही होती है मुसलसल। वो जब बोलने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से रेत गिरती है। बहरहाल वो उससे पूछती हैं कि मेरी बेटी मुझे बताओ, थोड़ी देर बाद अपने खौफ पे काबू पाने के बाद, कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? क्या ये नेचुरल डेथ थी? तो जोना उनको ये बताती है कि ये नेचुरल डेथ नहीं, मुझे मारा है एरेस्टस ने, और एरेस्टस ने मेरा गला घोट के मुझे मारा है। और ये जानने के बाद मैरी जेन फौरन से पहले उधर पुलिस स्टेशन जाती हैं और जाके ये सारी बात बताती हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो उनकी बात को साबित करने के लिए कि वो दुरुस्त है या वो गलत है या वो क्या कह रही हैं, वो सिमेट्री जाते हैं। जो जोना की कब्र होती है उसको दोबारा से ओपन किया जाता है और उसमें से जोना की लाश को निकाला जाता है। जब उसकी लाश को निकाला जाता है तो उसके गले में एक मफलर होता है जो कि उसको दफनाते वक्त उसका जो हस्बैंड होता है उसने वो बांधा होता है कि ये मेरी बीवी का फेवरेट मफलर है और इसको बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ इसकी कब्र में जाए। जब वो उस मफलर को उसके गले से उतारते हैं तो वहाँ पर गला दबाने के जो निशान होते हैं वो उसके गले पे मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह एरेस्मस को पकड़ लिया जाता है और जोना को मरने के बाद उसका इंसाफ मिल जाता है। और ये ट्रू स्टोरी है। और ये अब तक अब तक की वाहिद ऐसी स्टोरी है जिसमें एक रूह ने वापस दुनिया में आकर अपने कातिल के बारे में बताया और अपना पूरा डेथ सीन बताया कि मेरा कातिल कौन है और मुझे किसने मारा है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। आप बिल्कुल वेस्ट वर्जीनिया में देख सकते हैं जोना और एरेस्मस की स्टोरी। तो वहां पर आपको उसकी कब्र भी मिलेगी, पिक्चर मिलेगी जिसपे ये वाज़े लिखा हुआ है कि ये वाहिद गोस्ट है जिसने मरने के बाद दुनिया में वापस आकर अपने जो कातिल है उसके बारे में बताया और अपनी जो टेस्टिमनीज हैं वो दिए और सबको बताया कि मेरी मौत किस तरह हुई और अपने आप को खुद इंसाफ दिलवाया। दैट इज टोटली ट्रू। ऐसा हुआ है और हो सकता है ऐसा कहीं और भी हुआ हो, बार बार हुआ हो, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड में है वो यही एक स्टोरी है। अगली स्टोरी में फिर आपके साथ, अगले एपिसोड में फिर आपके साथ आएंगे, हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सोचिएगा इस जोना और एरेस्मस की स्टोरी के बारे में और रिसर्च भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।